हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो पैन कार्ड है वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। 2026 में पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा पहले से चेंज हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम से लेटेस्ट प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे आप लेटेस्ट प्रोसेस के साथ अपना जो पैन कार्ड है वो अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। तो पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने NSDL के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाना है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो हम यहाँ पर एक नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले पैन एप्लीकेशन टाइप सिलेक्ट करना है। तो हमने पैन एप्लीकेशन टाइप में न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन एप्लीकेंट कैटेगरी में हमने इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम खुद के पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देन एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में हमने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमने टाइटल सिलेक्ट करना है। देन हमने अपना नेम एज पर आधार एंटर करना है। सबसे पहले लास्ट नेम, देन फर्स्ट नेम और फिर मिडल नेम एंटर करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करोगे वो एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ही एक टोकन नंबर सेंड किया जाता है। देन आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है। आई एम नॉट अ रोबोट के चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करते ही हमारे पास यहाँ पर कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाता है और एक टोकन नंबर भी जनरेट हो जाता है, जो हमारी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाता है। तो हमने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को ओपन करना है और वहां से आप अपना टोकन नंबर चेक कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करते ही हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि आप अपने पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, देन हमने अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स एंटर करने हैं। अपना नेम एज पर आधार एंटर करना है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट में हमने अपनी नेम डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर टाइटल सिलेक्ट करना है। देन लास्ट नेम एंटर करना है। फर्स्ट नेम एंटर करना है। मिडिल नेम एंटर करना है। आपने अपना वही नेम एंटर करना है जो आप अपने पैन कार्ड के ऊपर प्रिंट करवाना चाहते हैं। देन आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमने इस कॉलम को ब्लैंक ही रहने देना है। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपका कोई अनदर नेम है। अगर है तो यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब हमने यहाँ पर अपने पेरेंट्स डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि अगर मदर सिंगल पेरेंट है और आप उन्हीं का नेम पैन कार्ड के ऊपर मेंशन करवाना चाहते हैं, तो आपने यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और अपनी मदर की नेम डिटेल्स एंटर करनी है। अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब नीचे हमने अपने फादर की नेम डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले फादर का लास्ट नेम एंटर करना है। फर्स्ट नेम एंटर करना है। मिडिल नेम एंटर करना है। मदर नेम डिटेल्स एंटर करना ऑप्शनल है, यानी कि अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी पैन कार्ड जिसका भी बनता है, चाहे वो मैरिड वुमेन है, तो उसके फादर का नेम ही पैन कार्ड के ऊपर प्रिंट होकर आता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर अपने फादर की ही नेम डिटेल्स एंटर करनी है। देन हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि आप अपने पैन कार्ड पर किस पेरेंट का नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ हमने अपने फादर की नेम डिटेल्स प्रिंट करवानी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर अपने फादर नेम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर अपना सोर्स ऑफ इनकम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ हमने नो इनकम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन सिलेक्ट करना है। तो इसमें भी हमने रेजिडेंस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नीचे हमने अपना रेजिडेंस एड्रेस एंटर करना है। तो ये सारा एड्रेस, यानी कि सबसे पहले फ्लैट, रूम, डोर, ब्लॉक नंबर एंटर करना है। नेम ऑफ प्रीमिसेस, बिल्डिंग, विलेज, टाउन, ये सारा एड्रेस एंटर करने के बाद पिन कोड एंटर करना है। ऑफिस एड्रेस एंटर करने की जरूरत नहीं है। नीचे टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी डिटेल्स आपको शो होंगी। देन रिप्रेजेंटेटिव असेसी के बारे में पूछा गया है। तो रिप्रेजेंटेटिव असेसी का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई माइनर है, यानी कि जिसकी जो एज है वो 18 ईयर से कम है, तो वो इस केस में क्या करेगा, रिप्रेजेंटेटिव असेसी अपॉइंट करेगा और उसकी डिटेल्स एंटर करेगा। तो अब हमने यहाँ पर नोवल ऑप्शन सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और डिटेल्स को सेव कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप है एओ कोड। तो एओ कोड हमें नहीं पता होता, तो इसके लिए हमने यहाँ पर नीचे इंडियन सिटीजन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नीचे हमने अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है, सिटी सिलेक्ट करनी है और फेच के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करते ही हमें यहाँ पर हमारे एरिया का कोड भी शो होगा, यानी कि एरिया कोड भी शो होगा, एओ टाइप भी शो होगा, रेंज कोड, एओ नंबर, ये सारी लिस्ट हमें यहाँ पर शो होगी। तो हम अपने एरिया का, यानी कि अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना जो एओ कोड है वो सिलेक्ट कर लेंगे। देन हमने यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट डिटेल्स। तो यहाँ हमने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ एड्रेस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं।
तो आप यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली हम बात करें कि जो पैन कार्ड बनाने के लिए हमें मेनली आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि अगर आपके पास सिर्फ आपका आधार कार्ड है तो भी आपका जो पैन कार्ड है वो इजीली बन जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ एड्रेस तीनों में ही हम अपना आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे, यानी कि हम आधार कार्ड के बेसिस पर ही बनाएंगे। तो आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पर डिक्लेरेशन में सबसे पहले हमारा नेम शो होगा, हिमसेल्फ, हरसेल्फ अपने अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करेंगे। प्लेस नेम एंटर करना है, डेट ऑलरेडी मेंशन है। देन हमने अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सबसे पहले हमने अपनी फोटो अपलोड करनी है, जो फोटो का साइज है वो 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन हमने अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी जो फाइल है उसका साइज 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देन हमने अपलोड करने के लिए अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर हम जो पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ आधार कार्ड के बेसिस पर कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर आधार कार्ड ही अपलोड करना है। बट अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट भी अपना साथ में लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर लेने हैं। तो यहाँ पर आपकी जो डॉक्यूमेंट फाइल है वो PDF फॉर्म में होनी चाहिए और जो साइज है वो भी 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हमने यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर कंप्लीट फॉर्म शो होगा। तो सबसे पहले हमने अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट्स एंटर करने हैं और कंप्लीट फॉर्म को वेरीफाई करना है। अगर आपको लगता है कहीं पर भी कोई मिस्टेक है तो आपने उसको रेक्टिफाई कर लेना है। एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि सारी डिटेल्स बिल्कुल सही हैं तो हमने यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब लास्ट स्टेप है फीस पेमेंट। तो अब हमें इस पेज पर डिफरेंट पेमेंट मोड्स शो होंगे, तो आप यहाँ पर किसी भी मोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 106 रुपए और 90 पैसे की पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए हमने यहाँ पर आई एग्री के चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन हमने पे कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारे सामने बहुत सारे अलग अलग पेमेंट ऑप्शन शो होंगे, तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग या फिर QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन स्टेटस में सक्सेस शो हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमने आई यूज माई आधार डिटेल्स वाले चेकबॉक्स पर टिक करना है और ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ 2 स्टेप ही दूर हो आपकी यहाँ पर जो पैन एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP सेंड किया जाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर OTP जनरेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दिया गया है, तो वो सेम OTP हमने यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन हमने यहाँ पर आई हेयर बाई ऑथोराइज की चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है। नीचे हमने अपना आधार नंबर एंटर करना है और सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वही सेम OTP हमने यहाँ पर एंटर करना है। तो इतना करने के बाद यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास थैंक यू का मैसेज आ चुका है। तो इस फाइल को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस फाइल को ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो पासवर्ड में आपने अपना कंप्लीट ईयर ऑफ बर्थ कंसिडर करना है और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करते ही हमें यहाँ पर कंप्लीट फॉर्म शो होगा, तो जिसमें कि हमारी फोटो, सिग्नेचर और हमारे थंबप्रिंट्स यानी कि सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर हमें टॉप पर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी शो होगा, जिस नंबर की हेल्प से आप अपने पैन कार्ड का जो स्टेटस है वो ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो पैन कार्ड है वो डिस्पैच हुआ है या नहीं हुआ, यानी कि सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो ये था कंप्लीट कि कैसे आप घर बैठे बैठे अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।